पिछले वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का बहुत सारे रिएक्शन हमने देखे, जिसमें एक हम लोग को बाकी रह गया है, वो है अगर हमें न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल हो तो कैसे उसको हम प्रोसेस करते हैं। इस चीज को सीखना बाकी है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। इसका दो केस पढ़ना है। एक है आपका साइनाइड आयन, क्या नाम है इसका? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का दो केस बनता है। एक ये KCN के फॉर्म में दिया हुआ है, KCN NaCN के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो KCN क्या होता है कि ये K प्लस एंड CN माइनस के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये आपको आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है आपको? आयोनिक कंपाउंड होता है, जिसमें K प्लस और C माइनस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपको कि इन दोनों को देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखिए ये न्यूट्रल है और ये आपका क्या है? अमाइनिक है, ठीक है। ये आपको इन दोनों साइड में लोन पेयर दोनों के पास है, लेकिन ये आपको एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है। क्या आपको ये बेट न्यूक्लियोफिलिक साइट है आपको, और इसीलिए जब ये बेट न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो पहले आपको ये अटैक करेगा, और जब आपको रिएक्शन दिया जाता है CH3 Br का रिएक्शन KCN से जब कराया जाता है तो बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट की कार्बन होने की वजह से कार्बन ही आपको यहां पर अटैक करता है बैक साइड से, और आपको बनता है CH3 CN का फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है आपको? अल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन आपको होता है, ठीक है। अगर हम इसके बजाय KCN के बजाय अगर इसका दूसरा केस ले AgCN लेते हैं। AgCN क्या होता है कि Ag प्लस एंड CN माइनस यहां भी होता है, लेकिन ये जो Ag प्लस है it has pseudo noble gas configuration। Ag प्लस के पास pseudo noble gas configuration है, और जब हम फ्रजन समूह यहां लगाते हैं तो आपको Ag प्लस एंड CN माइनस के बीच में देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, and due to this covalent character this carbon is engaged with this silver ion, and therefore this nitrogen attacks, this carbon is engaged with silver ion through covalent bonding, and therefore nitrogen is free to attack. Nitrogen is free to attack, और ये क्या हो गया? सम कोवेलेंट के कारण कार्बन एटम is engaged and nitrogen atom is free to attack, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन भी यूज करते हैं तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा जाएगा। CH3Br का अटैक रिएक्शन अगर AgCN के साथ कराया जाए
तो इस बार आपको कार्बन अटैक नहीं करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा और आपको प्रोडक्ट बनेगा CH3NC, ठीक है। अल्काइल आइसो साइनाइड आपको बनता है। क्या बनता है आपको? अल्काइल आइसोसाइनाइड आपको फॉर्मेशन होता है। यहां पर नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, CN जुड़ता है, और यहां पर आपको NC जुड़ता है। यही दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। एक और ऐसा केस है आपको, NO2 माइनस। क्या नाम है इसका? NO2 माइनस। यहां पर देखिए इसका फॉर्मेट आपका होगा KNO2। ये कैसे रहेगा? K प्लस एंड O माइनस N डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये होता है, ठीक है। ये फ्री होता है। इन तीनों आइटम में बेस्ड न्यूक्लियोफिली साइड आकर यही और आयोनिक कंपाउंड में फ्री होता है। इसीलिए जब हम रिएक्शन कराने जाएंगे CH3 Br का रिएक्शन जब आप KNO2 से कराते हो तो ये आकर के आपको अटैक करता है। क्या बन जाएगा? CH3O N डबल बॉन्ड 2, ठीक है। इसको कहते हैं अल्केन नाइट्राइड कार्बन। क्या कहा जाता है? अल्केन नाइट्राइड कार्बन, ठीक है। लेकिन यही अगर आप AgNO2 लेते हैं तो यहां पर भी Ag प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O में यहां पर भी कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है और इसीलिए नाइट्रोजन आपको फ्री टू अटैक, नाइट्रोजन आपको फ्री होता है अटैक करने के लिए। और जब इसका आप रिएक्शन लिखने जाएंगे तो CH3Br का रिएक्शन अगर AgNO2 से करा दिया जाए तो इस बार अटैक आपको ऑक्सीजन नहीं करेगा बल्कि नाइट्रोजन करेगा। देगा आपको CH3N डबल बॉन्ड O और सिंपली CH3NO2। इसका नाम दिया जाता है नाइट्रो अल्केन। क्या नाम इसका दिया जाता है? नाइट्रो अल्केन इसका नाम दिया जाता है। क्या इसका नाम दिया जाता है? नाइट्रो अल्केन इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। नाइट्रो अल्केन इसका नाम दिया जाता है। बढ़ेंगे ये आपको एसेंशियल रिएक्शन होता है जब आपको उस तरह से साइड दिए हुए हो जो एंटी न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो ऐसे आपको हो जाता है, ठीक है। आगे हमें सीखना है Sn2 of alcohols। अल्कोहल को पहले HX से रिएक्शन कराया जाता है
ये आपको H प्लस देगा, बनाएगा ROH2 प्लस। अगला स्टेप में आपको X माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये आपको बाहर निकलता है, बनता है RH प्लस H2O। ये आपको पहला स्टेप होता है जिसका नाम है प्रोटोनेशन। एंड दिस इज योर RDSS2। दो ही स्टेप इसमें होता है, बाकी सारे रूल्स यहाँ अल्काइल हैलाइड के ही लगेंगे। सारे रूल्स यहाँ किसके लगेंगे? अल्काइल हैलाइड के ही सारे रूल्स यहाँ लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HX की अगर बात करें तो पहले भी सीख चुके हैं। HI फास्टर जाएगा, HBr जाएगा 10 + HCl। ठीक है, चलिए रिएजेंट्स। सबसे पहला रिएजेंट आपको आता है HX, जिसका मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी सीख लिए। इसका मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी यहां पर सीख चुके हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ले लीजिए, एग्जांपल करते हैं। CH3 CH2OH। ठीक है, HBr कराना है, ये आपको H प्लस देगा, बनेगा CH3 CH2OH2 प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में आपको Br माइनस अटैक करेगा। H दे चुका है, Br माइनस अटैक करेगा, बनेगा CH3 CH2 एंड Br का फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। OH है, H है, Me है, H है, ड्यूटेरियम है और M है, कोई कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हमें HBr से करना है। तो पहला स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, कर दीजिए आप। H Me ड्यूटेरियम हाइड्रोजन Me एंड OH2 प्लस। अगला स्टेप में आपको Br माइनस अटैक करेगा, तो ये जहां से जाएगा इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा और इसीलिए इस कार्बन पर कॉन्फिगरेशन रिटेन रह जाएगा और इस कार्बन पर आपका SN2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? H को वैसे ही छोड़ दीजिए, यहां पर इन्वर्सन तो मिथाइल को उधर ले लेंगे और इस साइड से आप Br लगा दीजिए। ठीक है, और यहां आप ड्यूटेरियम लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए और हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये उल्टा साइड आकर के जुड़ा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग SN2 रिएक्शन कराते हैं। अगर रिएजेंट मेरा बदल जाए दूसरा रिएजेंट इसका होता है PX3, जैसे PCl3 PBr3 एंड PI3। PI3 के बारे में बता दें कि लेस स्टेबल होता है
ठीक है, और इसीलिए इंस्टेड P+I2 is used। ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए कई कई एग्जाम में Pi3 लिखा होता है। इन केस आपको Pi3 की जगह पर P+I2 दे तो ये आपको यूज होगी। ये पहले रिएक्शन करता है चैम्बर में, Pi3 बनाता है और फिर Pi3 आपको रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सबसे पहले अल्कोहल आपका रिएक्शन करता है PX X एंड X से। सबसे पहले ये रिएक्शन करता है इसमें, ये लेविस बेस है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड और उसके आगे का एलिमेंट कोई भी लेविस एसिड का काम कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमटीडी और वाइटल, और इसीलिए यहां पर अटैक करता है। ठीक है, ये आपको बाहर निकलता है, क्या बन जाएगा आपको ROH प्लस PX एंड X, ROH प्लस PX एंड X आपको बन जाएगा। ये जो यहां से X माइनस आपको बाहर निकला है, ये X माइनस ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। यही आपको बैक साइड से आकर के अटैक कर देता है। तो बैक साइड से जब आकर अटैक कर देता है तो बनेगा आपको RH प्लस PX X एंड OH आपको बनेगा। ठीक है, आपको इसके पास एक X यहां से लेकर यहां आए, क्या चेंज हुआ? OH के जगह पर X आ गया। ठीक है, OH के जगह पर X आ गया और इसके अंदर में X के जगह पर OH चला गया। ठीक है, आपको यहां पर Sn2 कहां हुआ? Sn2 यहां हुआ, ये बैक साइड से अटैक किया, ये आपको Sn2 चला गया। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर हम फिर से अटैक करते हैं, इसके ऊपर हम फिर से अटैक करते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल फिर से इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और एक आपको X बाहर चला, क्या बनेगा आपको? इस साइड से मैं लिख देता हूं, बनेगा आपको ROH प्लस PX एंड OH आपको बनेगा। ये जो आपका X माइनस बाहर गया है, वो X माइनस फिर से आता है और इसके ऊपर अटैक करता है बैक साइड से। क्या मिलेगा आपको? RH फिर से मिल जाता है एंड PXOH एंड OH मिलता है। इसके पास X फिर से मौजूद है, ये फिर से रिएक्शन जाता है ROH से, ये फिर से इसके ऊपर अटैक करता है और ये आपको बाहर निकलता है, बनेगा ROH प्लस POH, ये आपको, ये जो X माइनस आपको बाहर निकला था, वो X माइनस आपको फिर to इसके ऊपर अटैक करता है और देता है आपको RX देता है, और यहां पर क्या मिल जाएगा आपको OH एंड OH बन जाता है। हमारे सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, ये आपको टॉटोमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉटोमराइज हो जाता है। किसमें टॉटोमराइज हो जाता है? P डबल बॉन्ड O OH
OH एंड H में टॉटोमराइज होता है। ये क्या है, इसको आप जानते हो ऑलरेडी, दिस इज योर H3PO। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉटोमरिज्म हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इसमें आपको टॉटोमराइज है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन इज, आप देख सकते हैं अल्कोहल 1 मोल यहां यूज हुआ, ठीक है, दूसरा मोल यहां यूज हुआ और तीसरा मोल उसका यहां यूज हुआ। तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल कंबाइंस विद सिंगल मोल्स ऑफ PH3 to give us 3 moles of alkyl halide plus what H3PO3। ये आप याद रखेंगे, ठीक। ये किसका एग्जाम्पल है, SN2 का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये जो X माइनस आया है वो लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक किया है। तो SN2 यहां भी हुआ आपका, SN2 यहां भी आपका हुआ और SN2 आपका यहां भी हुआ, ठीक है। ये रिएक्शन करके आपको ये बना। तो आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो इतना बड़ा हर बार नहीं यूज करना होगा, ठीक है। आप सिंपली जवाब दीजिएगा। देखिए किस तरह से, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, MeH ड्यूटेरियम, ठीक है, और यहां OH लिखा जाएगा, इसका रिएक्शन PCl3 से करा दिया, ठीक है। और ये क्या है, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड केवल आपको दिया गया है। क्या केवल आपको दिया गया है, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। आप जैसे ही यहां अल्कोहल देखे, PCl3 देखे, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे ये तो SN2 होगा, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो आप इसके कॉन्फिगरेशन को उलट दीजिए, बस ऊपर नीचे वाले को वही लिख दीजिए, ठीक है, और जो आपका यहां है उसको उलट दीजिए। ड्यूटेरियम को इधर कर दीजिए और यहां क्लोरीन आ जाएगा, इसलिए क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से आप उनको लिख सकते हैं। तीसरा रिएजेंट आपको होता है PX5। PX5 में PCl5 एंड PBr5, ये 2 रिएजेंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जब इस तरह से इसका मैकेनिज्म देखते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाता है PX5 से, ठीक है। इसका रिएक्शन इससे कराया जाता है, तो कैसे होगा, PX एंड X, इस तरह से होता है, ठीक है। एज ए न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस की तरह यह अटैक करता है और ये आपको बाहर चलता है। क्या बनेगा, उसी तरह से ROH प्लस एक X बाहर निकालते हैं तो 4 बच गए, ठीक है। जो आपको X माइनस बाहर गया था वो आपको बैक साइड से आकर अटैक करेगा, और यही स्टेप आपका SN2 आपको हो जाएगा, ठीक है। ये बैक साइड से आकर के अटैक करेगा। तो बैक साइड से जब वो अटैक करता है तो क्या बन जाएगा, आपको RX बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा, PX एंड OH आपको बन जाएगा। ये लेस स्टेबल होने के कारण यहां से HX आपको बाहर निकल जाता है, ठीक है। बनेगा HX
प्लस O डबल बॉन्ड P X X एंड X। इसी को लिखा जाता है POX3। ये रिएक्शन आपका यहीं पर स्टॉप कर जाता है, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 मोल अल्कोहल ले लीजिए और 1 मोल PX5 ले लीजिए, आपको अल्काइल हैलाइड बनेगा Sn2 होते हुए। अगर कायरल है तो इन्वर्सन हो जाएगा प्लस HX बनेगा प्लस POX3 बनेगा। ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उलट करके आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। अभी मैंने करके दिखाया था, एकदम हूबहू इससे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक रिएजेंट